साइंटिफिक कैलकुलेशन और हिंदी बोलते हैं scientific cultivation of vision. बताओ वैज्ञानिक नाम, इसको वैज्ञानिक नाम होता है सुलेमान मेलोडियन। इसकी होती है सुलेमेसी और दूसरी पिक्चर की होती है 24। साइंटिफिक वर्टिकल में होती है रोजाना मेलोडियन। फैमिली होती है सुलेमेसी, फैमिली होती है सुलेमेसी और दूसरी किस्म ये होता है 24। दूसरी संख्या में बराबर 24 बराबर 24 बराबर 24। दूसरी की संख्या लिखना तो है ये जो हो गया आगे कंटिन्यू करो। बैगन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। बैगन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। बैगन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती प्राचीन काल से होती आ रही है। इसकी खेती प्राचीन काल से होती आ रही है और इसकी किस्मों को वानस्पतिक प्रजातियों के आधार पर और इसकी किस्मों को वानस्पतिक प्रजातियों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसकी किस्मों को वानस्पतिक प्रजातियों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। लंबे बैगन वाली किस्में
लंबे पैरों वाली किस्म है जो हाँ फर्स्ट पॉइंट की किस्म है की होते हैं पहले क्या है तो सेकंड को लंबे पैरों वाली किस्म है जो सरपेंटिनम प्रजाति क्या जो सरपेंटिनम प्रजाति के अंतर्गत आती है सेकंड देखो पौधे पौधे सेकंड पॉइंट पे देखो सेकंड प्रजाति से पौधे पौधे जैसे फर्स्ट में लिखा सरपेंटी के बारे में लिखा इसकी किस्मों को पालन प्रजाति को लंबे रहने वाली किस्मों को जो सरपेंटी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये भी सेकंड पॉइंट डाल सेकंड में देखो पौधे 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 कॉमा और नाशपाती के आकार वाले पौधे पौधे और नाशपाती के आकार वाले पौधे पौधे और नाशपाती के आकार वाले नीले रंग के फल पौधे पौधे कॉमा और नाशपाती के आकार वाले नीले रंग के फल नीले रंग का जो 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 डिप्रेशन प्रजाति जो डिप्रेशन प्रजाति जो डिप्रेशन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं थर्ड देखो गोल एवं अंडाकार गोल एवं अंडाकार अंडाकार यानी कि अंडा के आकार गोल एवं अंडाकार किस्मों वाली प्रजातियां गोल एवं अंडाकार किस्मों वाली प्रजातियां जो 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 एस्कुलेंटल प्रजाति जो एस्कुलेंटल प्रजाति जो एस्कुलेंटल प्रजाति के अंतर्गत आते हैं बैगन का उपयोग नीचे लाइन से देखो बैगन का उपयोग सब्जी सब्जी कॉमा पकौड़े कॉमा भरता बैगन का उपयोग सब्जी कॉमा पकौड़े कॉमा भरता आदि के रूप में किया जाता है आदि के रूप में किया जाता है आदि के रूप में किया जाता है नेक्स्ट हेडिंग देखो घास और पत्ती घास और पत्ती
एक वैध घास लेना है, ठीक है। वैध जो है घासी में इसका इतिहास का है, उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमको बैगन है, बैगन क्या है, भारत और चीन के कटिबंधीय प्रदेश में उसकी मुख्य स्थान माना जाता था और बैगन की कई क्षेत्रों में की जाती थी। इसमें देखो आप बैगन की उत्पत्ति संभवतः भारत और चीन के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, भारत और चीन के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुई मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हुई मानी जाती है। भारत और चीन पर ज्यादा नहीं हुई मानी जाती है। लगभग 5वीं शताब्दी के काव्यों में, लगभग 5वीं शताब्दी के काव्यों में बैगन की खेती का, लगभग 5वीं शताब्दी के काव्यों में बैगन की खेती का उल्लेख मिलता है। और आज भी भारत में बैगन जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगा पाया जाता है। आज भी बैगन जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगा पाया जाता है। बैगन की खेती भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आदि देशों में की जाती है। फिलीपीन आदि देशों में की जाती है।
स्टडी देखो पोषक मूल्य क्या देखेंगे पोषक मूल्य पोषक मूल्य को न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं जो पोषक तत्व प्रदान करती हैं, ठीक है, क्या क्या हमको फायदे होते हैं। पोषक मूल्य न्यूट्रिटिव वैल्यू वैल्यू बैगन की प्रति 100 ग्राम खाद्यांश में बैगन की प्रति 100 ग्राम खाद्यांश यानी कि खाने वाला भाग बैगन की खाने वाला भाग बैगन की प्रति 100 ग्राम खाद्यांश खाने वाले भाग में बैगन की प्रति खाने वाले भाग में प्रोटीन 1.40 ग्राम और 3.40 ग्राम वसा 0.30 ग्राम 0.30 ग्राम खनिज पदार्थ 0.30 ग्राम 0.30 ग्राम खनिज पदार्थ है 0.30 ग्राम 0 ग्राम कैल्शियम 18 मिलीग्राम यानी कि 18 mg 18 मिलीग्राम 100 ग्राम में 18 ग्राम कैसे होंगे 18 मिलीग्राम मैग्नीशियम 16 mg मैग्नीशियम 16 mg विटामिन ए विटामिन सी तांबा सोडियम पोटेशियम आदि जैसे तत्व पाए जाते हैं और सफेद बैगन की सब्जी और सफेद बैगन की सब्जी मधुमेह के रोगियों के लिए मधुमेह मतलब डायबिटीज मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद पाई गई है। सभी मधुमेह के रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद पाई गई है। नेक्स्ट स्टडी देखो जलवायु क्या होती है जलवायु बताओ
की सर्दी है। वेग उष्ण कटिबंधीय जलवायु की सर्दी है। और इसे लंबे गर्म मौसम और इसे लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। और इसे लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकतर किस्मों के लिए फ्रॉस्ट और इसकी अधिकतर किस्मों के लिए पाले फ्रॉस्ट हाँ पाले से 3 से 4 मास का समय आवश्यक होता है। बैगन के बीजों का अंकुरण बैगन के बीजों का अंकुरण क्या होता है? जर्मिनेशन। बीज का अंदर से बाहर निकलना जो बेटा छोटा पौधा अंकुरित करता है, इसको बैगन में लिखना है जर्मिनेशन। बैगन के बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा होता है। बैगन के बीजों का अंकुरण 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा होता है। और पौधों की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। पौधों की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम रहता है। जब दैनिक औसत तापमान यानी डेली एवरेज टेम्परेचर, जब दैनिक औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड से नीचे हो तो जब दैनिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो ऐसे समय बैगन की पौध की रोपाई नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे समय बैगन की पौध की रोपाई नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या है, जहाँ पाला पड़ता है इसको पालने वाली फसल नहीं, गर्म जलवायु यहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर इसको उत्पादन करते हैं। जो बीज होते हैं, जो बीज का अंकुरण कितने टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका उत्पादन होता है। बीज से निकलता है। नेक्स्ट देखो, भूमि तो वही रहता है कि जल निकास वाली होना चाहिए, अच्छी उर्वरता शक्ति होना चाहिए, ठीक है।
इसमें देखो आप उचित जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली एवं उर्वर, उर्वर मतलब अच्छी फर्टाइल होती है, उचित जल निकास वाली एवं उर्वर, फर्टाइल उपजाऊ, ब्रैकेट में लिखना फर्टाइल, उर्वर को उपजाऊ बोल देती है, उपजाऊ उर्वर रेतीली दोमट भूमि, रेतीली दोमट भूमि जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान 5.5 डैश 6.6 हो, इसका पीएच मान 5.5 डैश 6.6 हो, सर्वोत्तम मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। सर्वोत्तम मानी गई है। बैगन की कुछ किस्मों को, बैगन की कुछ किस्मों को, बैगन की कुछ किस्मों को उच्च पीएच वाली, बैगन की कुछ किस्मों को उच्च पीएच मान वाली, बैगन की कुछ किस्मों को उच्च पीएच मान वाली मृदाओं में भी, उच्च पीएच मान वाली मृदाओं में भी उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। उगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखो, उन्नत स्लैश संकर किस्में, उन्नत उन्नत स्लैश संकर किस्में, इसमें पहले देखो आप अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, हाँ अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अर्का केशव, अर्का केशव, अर्का केशव, अर्का केशव, अर्का कुसुमाकर, अर्का कुसुमाकर, अर्का कुसुमाकर, ABH1, ABH2, ABH1, ABH2, अर्का नीलखंड, अर्का नीलखंड, अर्का नीलखंड, अर्का शीत, अर्का शीत, अर्का शीत, अर्का शिरीष, अर्का शिरीष, अर्का शिरीष, अर्का शिरीष। नेक्स्ट देखो CO1, CO1, नेक्स्ट गुजरात 6, गुजरात 6, हाँ हाँ गुजरात 6, नेक्स्ट देखो जामुनी गोल, जामुनी गोल,
नेक्स्ट देखो पंत ऋतुराज, पंत ऋतुराज कौमा पंत सम्राट, पंत ऋतुराज पंत सम्राट, ऋतुराज पंत सम्राट, पंत ऋतुराज पंत सम्राट, PH4 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 पंजाब बहार, पंजाब बहार बहार, पंजाब बरसाती, पंजाब चमकीला, बरसाती, पंजाब बरसाती, पंजाब चमकीला, दूसरा संकर 5, दूसरा संकर 6, दूसरा संकर 9, दूसरा संकर 5, दूसरा संकर 6, दूसरा संकर 9, नेक्स्ट देखो वैशाली, वैशाली, नेक्स्ट व्हाइट क्लस्टर, व्हाइट क्लस्टर, व्हाइट क्लस्टर, इसके फल क्या होते हैं? सफेद गुच्छेनुमा फल आते हैं, व्हाइट क्लस्टर। नेक्स्ट हेडिंग देखो भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, इसमें लिखो आप प्रथम जुताई, प्रथम जुताई क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी पलटने में हल से करते हैं, उसके पश्चात हैरो चलाते हैं, हैरो मतलब पाटा लगाते हैं, जमीन समतल बना देते हैं, पाटा लग जाता है तो उसको क्यारियों में, खेत को क्यारियों में आकार में बांट देते हैं जगह के अनुसार, ठीक है। इसमें देखो प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 जुताई में, इसके उपरांत 2 से 3 जुताई में कल्टीवेटर या हैरो से करें, कल्टीवेटर या हैरो, हैरो से करें, कल्टीवेटर या हैरो से करें। और प्रत्येक जुताई के उपरांत, और प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने से पूर्व, रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की, रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की सुविधा अनुसार क्यारियों में, रोपाई करने से पूर्व खेत को सिंचाई की सुविधा अनुसार क्यारियों में, विभाजित कर लेते हैं।
कर लेते हैं। कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखो बीज और बुआई। बीज और बुआई। बीज और बुआई, सीड और सोइंग। बीज का कौन से अलग अलग सीजन होते हैं? सर्दी का, बसंत का और बरसात वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, शरद शिशिर फसल। शरद शिशिर फसल। शरद शिशिर फसल यानी कि सर्दियों वाली फसल। शरद शिशिर फसल इसमें देखो, इस फसल के लिए, इस फसल के लिए, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज जून माह के अंत से, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज जून माह के अंत से जुलाई के मध्य तक बोए जाते हैं और रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। और रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। यानी कि जो अभी का सीजन चल रहा है, इस टाइम क्या करेंगे? रोपाई करेंगे। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वो मतलब पिछले अगस्त तक क्या करना चाहिए? लास्ट में अगस्त तक और शुरू के जुलाई से हमको उसकी रोपाई करनी चाहिए। शरद मतलब ठंडियों की फसल के लिए। नेक्स्ट देखो, वसंत डैश ग्रीष्म फसल। वसंत डैश ग्रीष्म फसल यानी कि वसंत और गर्मी वाली फसल। वसंत डैश ग्रीष्म फसल। देखो, इस फसल के लिए, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज इस फसल के लिए पौधशाला में बीज अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और पौध की रोपाई जनवरी फरवरी में की जाती है। और पौध की रोपाई जनवरी फरवरी में की जाती है। नेक्स्ट देखो, वर्षाकालीन फसल यानी कि वर्षा के समय वाली रोपाई करते हैं तब नर्सरी में लगा। वर्षाकालीन फसल। वर्षाकालीन फसल देखो, इस फसल के लिए, इस फसल के लिए पौधशाला में बीज फरवरी मार्च में बोए जाते हैं। इस फसल के लिए पौधशाला में बीज फरवरी मार्च में बोए जाते हैं और पौध मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। और पौध मार्च अप्रैल में लगाई जाती है।
इसी में नेक्स्ट हेडिंग देखो बीज की मात्रा, इसी में ही बीज अगुवाई में बीज की मात्रा है, बीज की मात्रा आपके 1 हेक्टेयर के खेत के लिए कितने, जैसे 1 हेक्टेयर खेत के लिए, 1 हेक्टेयर खेत के लिए, 1 हेक्टेयर खेत के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की, 1 हेक्टेयर खेत के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की पौध पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की पौध पर्याप्त होती है। पौध तैयार होती है। अब हम कैसे कैसे बीज उगवाई का सीखा। अब नेक्स्ट देखो पौध तैयार करना है। इस साइड का हम पौध को कहाँ हम करते हैं, नर्सरी में पहले सर्वप्रथम इसको तैयार करते हैं, फिर इसकी मौसम के अनुसार हम क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। किस मौसम के ऊपर हम लेते हैं तो उस हिसाब से हम उसकी रोपाई कर देते हैं और उस जगह पर लगाते हैं जो सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, ठीक है, और जमीन का उचित समतल होना चाहिए, अच्छी उपजाऊ होना चाहिए। ये कुछ इसमें लिखो पौध तैयार करना। पौध तैयार करना इसमें लिखो आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की, आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में आमतौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई के लिए लगभग 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना पड़ता है। बीज बोना पड़ता है मतलब 40 से 50 वर्ग मीटर हमारे करें तो क्षेत्रफल मिलेगा। इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए जो हमारा बड़ा खेत होता है हम क्या करते हैं नर्सरी में उस क्षेत्र में सबसे पहले क्या करते हैं अपने पौधों को मतलब छोटे छोटे हमें बीज लगा देते हैं। बीज लगाते हैं जब पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं तो थोड़े समय से बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं मीट के थ्रू से क्या करते हैं रोपण कर देते हैं। ठीक है, पौधशाला तैयार करने हेतु, पौधशाला मतलब क्या होता है नर्सरी। पौधशाला तैयार करने हेतु ऐसे स्थान का चयन करें तैयार करने हेतु ऐसे स्थान का चयन करें जहां सिंचाई का उचित प्रबंध हो, जहां सिंचाई का उचित प्रबंध हो और जल निकास की उचित व्यवस्था हो। जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो, कौमा और वहां की भूमि हल्की दोमट व रेतीली दोमट और वहां की भूमि हल्की दोमट व रेतीली दोमट प्रकार की हो। एक लाइन छोड़ के देखो
पौधशाला की मिट्टी की पौधशाला की मिट्टी की 4 से 5 बार गुड़ाई करके पौधशाला की मिट्टी की 4 से 5 बार गुड़ाई करके पौधशाला की मिट्टी की 4 से 5 बार गुड़ाई करके भली भांति भुरभुरा बना लेना चाहिए। भली भांति भुरभुरा बना लेना चाहिए। और इसके बाद इसके बाद 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची इसके बाद 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची व 1.25 मीटर चौड़ी सेंटीमीटर ऊंची व 1.25 मीटर चौड़ी और आवश्यकतानुसार लंबी क्यारियों का निर्माण कर लेना चाहिए। और दो क्यारियों के मध्य 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली छोड़ देनी चाहिए। गोबर की खाद और सुपर फॉस्फेट की थोड़ी मात्रा मिलाकर क्यारियों में समान रूप से बिखेर देनी चाहिए। गोबर की खाद और सुपर फॉस्फेट की थोड़ी मात्रा मिलाकर क्यारियों में समान रूप से बिखेर देनी चाहिए। और पौधशाला में बीज बोने से 2 दिन पहले कैप्टान की घोल से
चाहिए। बीज बोने के उपरांत 1 सेंटीमीटर मोटी गोबर की खाद, बीज बोने के उपरांत 1 सेंटीमीटर मोटी गोबर की खाद की सतह से, बीज बोने के उपरांत 1 सेंटीमीटर मोटी गोबर की खाद की सतह से ढक देना चाहिए। ढक देना चाहिए। ढक देना चाहिए। और फिर क्यारियों को सूखी घास से ढक देना चाहिए। उसके उपरांत क्यारियों को सूखी घास से ढक देना चाहिए। बीज अंकुरित होने से पूर्व फव्वारे से सिंचाई करते रहें। बीज अंकुरित होने से मतलब बीज निकलने से पहले, बीज अंकुरित होने से पूर्व फव्वारे से सिंचाई करते रहें। और जब अंकुरण पूरा हो जाए तो घास को हटा दें। हटा दें। पौधशाला से खरपतवार भी निकालते रहें। और कीट रोग आदि से बचाव हेतु दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। एक लाइन छोड़ के देखो। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में पौध 4 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाती है। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में पौध 4 सप्ताह में रोपने हेतु रोपने योग्य हो जाती है, जबकि सर्दियों में 6 से 8 सप्ताह में पौध लगाने हेतु योग्य होती है। जबकि सर्दियों में 6 से 8 सप्ताह में पौध लगाने योग्य होती है। ये था आपका कुछ पाठ बताया है वैज्ञानिक इतिहास, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है, वैरायटी क्या है।